हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस, उनकी थॉट्स क्या हैं आप लोगों के लिए। तो हम ये चेक करते हैं। तो जल्दी से चलते हैं रीडिंग की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। तो सबसे पहले कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। डेथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। क्या हैं ट्रू फीलिंग्स, इंटेंशन, थॉट्स आपके पार्टनर के आपके लिए। Okay. ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे उसको रख लीजिए और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है। और अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। क्या हैं आपके पार्टनर के इंटेंशंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स। क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त आपके लिए। ओके। बॉटम से कार्ड आया है 2 ऑफ वैंड्स। ओके। आई होप के कार्ड्स आपको विजिबल होंगे। तो रीड करते हैं क्या कह रही है एनर्जी। एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। पहला कार्ड डेथ का आया है जो कि बहुत सारी चीज़ों को एंडिंग शो कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर एंड हो रही है, कोई 2 सिचुएशंस थी जिनमें आपके पार्टनर जो है वो बैलेंस कर रहे थे और वो सिचुएशन मुझे एंड होते हुए नज़र आ रही है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का। ये एनर्जी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस शख्स को इस तरह धोखा दिया गया है, इस तरह बेट्रेड किया गया है कि ये तमाम सॉर्ड्स इसके अंदर किस तरह से, और ये ऐसे इसकी डेथ हो गई है। आप देख सकते हैं, इस पेन को आप फील कर सकते हैं। ये है पेन जो इन्होंने आपको दिया है। ये वो पेन है जो इन्होंने आपको किसी और के साथ जगल करके दिया है। इनकी लाइफ में थी 2 सिचुएशंस जिसमें जगल कर रहे थे और अब डेथ की एनर्जी है। आप हैं ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आपने अपने इमोशंस अब फ्रीज़ कर लिए हैं इनके लिए। आप ऐसे कभी भी नहीं थे, आप बहुत इमोशनल थे। आपने अपने पर्सन को बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर दी है, लेकिन अब आप ये बन गए हैं इस धोखे के बाद। क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखें, मेरा थ्रोट चक्रा प्रॉब्लम कर रहा है, यानी कि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी पिक कर रही हूँ तो मेरा गला जो है वो मुझे इस वक्त नहीं इजाज़त दे रहा कि मैं बात कर सकूं, क्योंकि उनकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है और शायद उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, जिसकी वजह से मैं आप तक उनके फीलिंग्स, जज्बात पहुंचाने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये आप हैं, ये आपकी एनर्जी है। आपने अपने आप को कोल्ड कर लिया, डिटैच कर लिया इस पर्सन से। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि देखें, ये एक साइकिल तो एंड हो गई, लेकिन एक साइकिल अभी न्यू शुरू होने वाली है।
आप चेक करें, ये जो कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स, अब आपके पार्टनर उन मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं जो आपकी इनके साथ है, कैसे आपने वक्त गुजारा इनके साथ, ये सारी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। क्योंकि अब आपने अपने इमोशंस दिखाना छोड़ दिए, अब आपने इमोशनल होना छोड़ दिया। इनके धोखे ने आपको रूड प्रैक्टिकल बना दिया है, इनके धोखे ने। अब क्या है कि अब ये स्टैंड ले रहे हैं, इन्होंने इन 2 सिचुएशंस को ख़त्म किया है अपनी लाइफ से, क्योंकि पहला ही कार्ड डेथ का आया है। आप देख रहे हैं कि 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जैसे कोई बंदा फाइट कर रहा हो बहुत सारे लोगों से, स्टैंड ले रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स भी आई है हमारे पास। तो अभी आपको जो है अपनी पावर में देख रहे हैं, आपको खूबसूरत अपने आप पे काम करते हुए, अपने कैरियर पे गोल ओरिएंटेड देख रहे हैं आपको, कि आप जो है अब इनके ऊपर नहीं अपने ऊपर काम कर रहे हैं, यानी सेल्फ लव कर रहे हैं। आप ख़ुद बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आप अपने आप को बेहतर बनाने पे काम कर रहे हैं। इन्होंने आपका जो ओल्ड वर्जन था ना, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। यानी आप बहुत इमोशनल थे, आप बहुत लविंग केयरिंग थे, इन्होंने आपको ये क्वीन ऑफ सोर्ड बना दिया। क्लैरिफाई करेंगे हम इन कार्ड्स को कि क्यों आए हैं ये कार्ड्स। मिस्टिक लव ऑरेकल हम यूज़ करेंगे और इसको हम क्लैरिफाई करेंगे कि क्या हैं इनकी थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस, सब हम चेक करेंगे। डिसीजन ये लेना चाहते हैं, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अब देखते हैं कि क्या है और डेथ क्यों आया है हमारे पास। प्लीज़ डिवाइन डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ आपके पार्टनर की थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस में, क्यों है। क्लैरिफाई डेथ। बहुत सारे कार्ड्स हैं। क्लैरिफाई डेथ। ओके, कार्ड आ गया है हमारे पास, और जो कार्ड आया है वो है कॉम्प्रोमाइज़ का। आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, मेकिंग चेंजेस, और वहाँ से डेथ को क्लैरिफाइज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। ऑफ कोर्स मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ, इनकी लाइफ का एक पार्ट ऐसा है जो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और अभी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, इस रिश्ते में चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, इस रिश्ते की रीबर्थ करना चाहते हैं। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये देखें कार्ड आया है प्रोपोजल कमिटमेंट का। अब ये आपको जो है सॉलिड ऑफर, कमिटमेंट, प्रपोजल देना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स यही हैं, इनके इंटेंशंस यही हैं कि अब ये आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं। क्यों आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। धोखा तो दिया है इन्होंने आपको, बहुत बुरी तरह धोखा दिया है, आपको चीट किया है। साइंस, मीनिंग्स, 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है साइंस ने, यानी कि इनको साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, इनको डिवाइन की तरफ से ये साइंस मिल रहे हैं, तभी ये एंडिंग हुई है। और देखें बॉटम से है ट्विन फ्लेम। ये कार्ड डेली हमारी रीडिंग में आ रहा है। ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम, आप लोग किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जो है 2 जिस्म एक जान होते हैं, यानी 1 सोल 2 बॉडीज़ में डिवाइडेड होती हैं, वो होते हैं ट्विन फ्लेम्स। ये एक डिवाइन कनेक्शन होता है। तो अब इनको डिवाइन की तरफ से जो है ये साइंस मिल रहे हैं। क्यों आई है क्वीन ऑफ सोर्ड्स।
क्यों आई है क्वीन ऑफ सोर्ड्स? क्यों आई है क्वीन ऑफ सोर्ड्स? क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है इंटीमेसी, बॉन्डिंग ने, यानी कि अब ये मिस कर रहे हैं इस बॉन्डिंग को जो आपके साथ थी इनकी। अब मिस कर रहे हैं ये उस प्यार को जो आपके साथ था इनका, क्योंकि आप कोल्ड हो चुके हैं, आपने अपने इमोशंस जो है वो हाइड कर लिए हैं। क्यों आई है क्वीन ऑफ वैंड्स? क्यों आई है क्वीन ऑफ वैंड्स? क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों आई है क्वीन ऑफ वैंड्स? ये देखें, क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस ने, यानी कि थर्ड पार्टी प्रेजेंट इस रिश्ते में होने की वजह से, जिसने इंटरफेयर किया है आप लोगों के रिश्ते में, इस थर्ड पार्टी ने, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता जो है वो आज इस मकाम तक पहुंचा है। और देखते हैं 7 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। सेवन ऑफ वैंड्स, होम एंड फाउंडेशन। रिग्रेट्स, हुकअप, मैरिज। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह के कार्ड्स आए। अब ये आपके साथ घर बनाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, मैरिज का कार्ड है, सैक्रेड यूनियन का कार्ड है, शादी करना चाहते हैं। इनको रिग्रेट है कि इन्होंने जो अफेयर्स अपनी लाइफ में किए ना, हुकअप्स किए हैं, हुकअप्स वन नाइट स्टैंड, यानी कि इन्होंने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जो है वक्त गुजारा है, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ आपको धोखा दिया है। अब ये तो मेरे व्यूअर्स पे ही डिपेंड करता है कि वो इनको चांस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, क्योंकि जिस तरह से एंडिंग हुई है बहुत ही पेनफुल है, बहुत पेनफुल है व्यूअर्स। मैं वो पेन फील कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ यहाँ पर, वो पेन मुझे हो रहा है। अपनी मिस्टेक्स की इनको रियलाइजेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं, पछतावे की एनर्जी में हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं। क्यों आया है द वर्ल्ड कार्ड? क्यों आया है द वर्ल्ड? क्यों आया है द वर्ल्ड? देखिए, वो साइकिल एंड हो रहा है, चीटिंग का कार्ड है, ब्रोकन ट्रस्ट का कार्ड है। चीट तो इन्होंने आपको किया है मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, आपका ट्रस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इन पे। नॉन कमिटल, इनको कमिटमेंट इश्यूज़ थे जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, इनको कमिटमेंट फोबिया था, आपको कमिटमेंट इन्होंने नहीं दिया, और ये मल्टीपल पार्टनर्स में मल्टीपल अफेयर्स इन्होंने किए, आपको चीट किया जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट ब्रेक हो गया। अब ये साइकिल को एक साइकिल एंड करके न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं। इनकी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से ही ये नॉन कमिटल रहे हैं, इनको सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ थे जिसकी वजह से इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, कमिटमेंट फोबिया था इनको। सेफ्टी एंड कंफर्ट, लेकिन अब इनको फील होता है कि सेफ्टी और कंफर्ट आपके साथ है, इनका कंफर्ट है ही आपके साथ ये सेफ़ फील करते हैं, बहुत कंफर्ट फील करते हैं। क्यों आया है 6 ऑफ कप्स? क्यों आया है 6 ऑफ कप्स? अनरिजॉल्व्ड बिजनेस, अनरिजॉल्व्ड सिचुएशन, अनफिनिश्ड बिजनेस। और बॉटम से कार्ड आया है डिवाइन फेमिनिन, और है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मिसिंग, साइलेंस, म्यूजिक। म्यूज़िक के थ्रू ही आपको कनेक्ट करते हैं, यानी कि आप लोग जो म्यूज़िक एक दूसरे के साथ आप सुनते होंगे, वो म्यूज़िक के थ्रू ही आपको कनेक्ट कर रहे हैं।
बिल्कुल साइलेंट मोड पर चला गया है ये रिश्ता, आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इनको रियलाइजेशन हो रही है कि आप इनकी डिवाइन फेमिनिन है। देखें डिवाइन फेमिनिन का कार्ड आया है, ये अनफिनिश्ड बिजनेस, यानी आपके साथ इनका एक डिवाइन कनेक्शन है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। म्यूज़िक के थ्रू ही आपको कनेक्ट करते हैं, याद करते हैं, आपकी यादों में खोए रहते हैं। जब भी कोई म्यूज़िक सुनते हैं, आपका फेवरेट कोई सॉन्ग सुनते हैं, तो बस ये उसमें खो जाते हैं। इस वक्त मुझे वो सॉन्ग चैनल्ड हो रहा है, वो लम्हे वो बातें कोई न जाने, थी कैसी रातें वो बरसातें। मुझे वो सॉन्ग चैनल हो रहा है, बहुत याद कर रहे हैं आपको, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आप साइलेंट मोड पर हैं। क्यों आया टू ऑफ वैंड्स? टू ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है सिंगल पेरेंट ने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। माइट बी पॉसिबल कि आप सिंगल पेरेंट हैं या ये सिंगल पेरेंट है। हो सकता है कि ये अपने बच्चों को खुद ही पाल रहे हैं, जो इनकी लाइफ में इनका स्पाउस था वो जा चुका है इनकी ज़िंदगी से, या जिसको इन्होंने आपके ऊपर चूज़ किया था वो इनकी ज़िंदगी से जा चुका है, क्योंकि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर, डेथ की एनर्जी है। टू ऑफ वैंड्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने क्लैरिफाई किया है, सिंगल पेरेंट का कार्ड आया है, तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। इनके बच्चे हो सकते हैं। सोशल मीडिया, या आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, चेक करते हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स। अगर आप जो है वो किसी तरह किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, तो ये वो वहाँ आपको चेक करते हैं। रिन्यूड होप, यानी इनको अभी भी होप है कि इस कनेक्शन को रिन्यू कर पाएंगे। ट्रैवल की एनर्जी भी हो सकता है आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल या फिर ट्रैवल करना चाहते हैं। डिस्टेंस आ गया आप लोगों के दरमियान, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस, फिज़िकल डिस्टेंस। अब हम जो है वो कुछ गाइडेंस कार्ड्स लेंगे, देखते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल्स क्या कह रहे हैं आप लोगों को, इस रिलेशनशिप के लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। अनरिक्वाइटेड लव पहला कार्ड आया है। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो इतना सब कुछ होने के बाद कहाँ से रह जाएगा लव, केमिस्ट्री, अट्रैक्शन? जब इतना धोखा आपको मिला है तो कहाँ से? ऑफ कोर्स आप तो अब जो है वो इस रिलेशनशिप को, सॉरी टू से, ट्रैश में फेंकना चाहते हैं। ट्रैश है ये। मेरे व्यूअर्स बहुत दर्द में हैं, बहुत दुख में हैं। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। ये अब एफर्ट करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। मैंने आपसे कहा ना कि आप कोल्ड हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, ये एफर्ट्स करना चाहते हैं। न्यू लव का कार्ड आया है, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो ये न्यू लव जो है वो हमें ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपेंस। और अगर आप इस न्यू पर्सन को चांस देते हैं अपनी लाइफ में,
तो आप लोग जो है एक दूसरे को जानें ताकि आप लोगों का बॉन्ड और भी मजबूत हो। आप एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को समझें ताकि आपका बॉन्ड जो है वो मजबूत हो जाए। लेकिन क्या मिला? आपको धोखा दिया, खुद की लाइफ में भी क्या हुआ है? खुद की लाइफ में भी जो है हेल बनी हुई है ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी भी हेल है। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो रोमांटिक फीलिंग्स तो हैं आप लोगों की भी और इनकी भी, लेकिन अब जो है वो केमिस्ट्री नहीं रही। लेकिन ये जो न्यू पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, तो शायद डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप इनके साथ अपना वक्त गुजारें ताकि आप एक दूसरे को बहुत बेहतर तौर पे समझ सकें। और यहाँ से जो बॉटम से कार्ड आया, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। हो सकता है कि जिनको आप प्रेयर्स में मांग रहे हो ये वही पार्टनर हैं आपके, जिनको आप ढूंढ रहे थे, जिनको आप बहुत अरसे से तलाश कर रहे थे, तो ये वो भी हो सकते हैं। तो गाइस, इनकी लाइफ में भी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और जिसकी वजह से इनकी लाइफ भी जो है बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन से गुज़र रही है। आपको चीट करके, आपको धोखा देके इनको भी क्या मिला? कर्मा। इन्होंने अपना कर्मा खुद क्रिएट किया है। तो अगर आप लोगों की लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है तो आप उसको टाइम दें और एक दूसरे को अच्छी तरह जानने की कोशिश करें। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मैं फिर आऊँगी एक फ़्रेश रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।